तो जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव और नमस्कार मेरे इंजीनियरिंग वाले साथियों को। तो अगर आपका सपना भी है कि भाई आप भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अपनी एक नौकरी ले, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। अब देखो, IOCL ने जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए बम्पर भर्तियां निकाली हुई है, तो उसी की पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। उसी के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई हमारी फैमिली जो है यूट्यूब पर ग्रो होती जा रही है, जिसके कारण मैं आप लोगों के लिए और वीडियो लाने के लिए मोटिवेट हो रहा हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, ये जो भर्ती होने वाली है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT के जरिए होने वाली है, ठीक है। एंड इसकी पूरी डिटेल्स के बारे में हम आप पे अभी जानकारी देंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं वैकेंसी की पूरी जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, वैकेंसी के अनुसार, ठीक है, जो कंपनी का विज्ञापन आया उनकी वेबसाइट पर, उसके अनुसार 381 यानी कि 381 पद हैं टोटल, है ना। और 381 पोस्ट के साथ साथ में 4 मेन जो इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है उन लोगों के लिए पद होने वाली है, भर्ती होने वाली है। तो आपके सामने थोड़ा सा मैं कैटेगरी वाइज ब्रेक डाउन कर देता हूँ, है ना। अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या क्या होने वाला है, सारी चीज़ों का ब्रेक डाउन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ साथ हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मेरे सामने भी डिटेल्स हैं। सबसे पहली बात, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अनरिजर्व्ड वालों के लिए 110 सीटें हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अनरिजर्व्ड में 20 हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 7, मैकेनिकल के लिए 19, ठीक है। थोड़ा सा बाकी डिवीजन में भी हम लोग बात कर लेते हैं। केमिकल की बात आती है तो अनरिजर्व्ड में हमने देखा 110 सीटें हैं, EWS में हो रखी है 27, OBC में नॉन क्रीमिलियर 72 सीटें, SC में 40, ST में 20 सीटों में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल ये सीटें कितनी हो रही हैं? 269, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बगल में डाल दूंगा तो वहां से आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व्ड में 20 हैं, EWS में 5 हैं और OBC में 13 जो सीट्स हैं वो है, और SC में है 8, ST में है 4। टोटल ये सीट हो गई है 50, ठीक है। अब उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन में अनरिजर्व्ड में 7 है और EWS में हो रखी हैं 2 सीटें हैं और OBC में है 5, SC में है 2 और ST में 1। ये टोटल सीटें हो गई 17, ठीक है। और मैकेनिकल में 19 सीटें हैं अनरिजर्व्ड में, जो हमने देखा। EWS में है 4 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बाद में OBC में है 12, SC में है 7 और ST में है 3। ये हो गई 45 सीटें और ये टोटल जो सीट को काउंट हो गया वो हो गया 381, है ना। तो इन 381 सीट्स में आपके लिए अवेलेबल है और ये सीट्स में भर्ती निकली हुई है। अब देखो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि केमिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए खासकर ये बहुत ही ज्यादा शानदार मौका है। थोड़ा सा अब अपन लोग बात कर लेते हैं आवेदन की तारीखों के बारे में, और तारीख के साथ साथ अपन ये भी देखते हैं कि क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, आप लोगों के लिए अच्छा होगा ना, इन डेट्स को, इन तारीखों को आप नोट कर लेना, ठीक है। ऑनलाइन देखो, आवेदन शुरू करने की जो तारीख है वो 12 सितंबर 2025 है, यानी कि चालू हो चुकी है। और अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है ना वो 28 अक्टूबर 2025 है। और जो एग्जाम है वो आपका कहीं अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हो जाएगा या फिर लास्ट वीक ऑफ नवंबर। अभी वो डेट डिसाइडेड नहीं है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी थोड़े ही टाइम में। तो अब देखो, थोड़ा सा योग्यता एलिजिबिलिटी पर थोड़ी सी अपन लोग नजर डाल लेते हैं। अब देखो, जो जिस इंजीनियरिंग शाखा के लिए, जिस ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, कम से कम 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब देखो, EWS हो गया, OBC हो गया, NCL के लिए मिनिमम जो है 65% की जरूरत है और SC ST के लिए और PWD जो हो गया उनके लिए 55% की आवश्यकता है। और जो आयु की सीमा है ना, एज की जो लिमिट है वो 1 जुलाई 2025 से देखी जा रही है और मिनिमम होनी चाहिए 26, सॉरी अधिकतम होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए 26, है ना। 26 वर्ष के आप होनी चाहिए। अब आपकी कैटेगरी के हिसाब से इसमें कुछ छूट आपको अलाउ होगी, तो वो आप लोग एक बार इनकी वेबसाइट पर चेक कर लेना। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आप ध्यान रखो कि पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस लर्निंग में किया वो डिप्लोमा ना यहाँ पर मान्य नहीं है, ठीक है। तो उस चीज पे आप थोड़ा सा नजर रखना। अगर आपने पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस लर्निंग में किया है तो वो यहाँ पर नहीं गिना जाएगा। थोड़ा सा अब अपन लोग मेन चीजों पे बात करने वाले हैं, जो कि चयन की प्रक्रिया, ठीक है। तो
तो 3 पड़ाव में जो है पेपर होने वाला है। इन 3 पड़ाव में सबसे पहले स्टेज 1 पर बात हो रही है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी का, है ना। 100 मार्क का ये पेपर होता है। शुरू से ये पेपर जो है 100 मार्क का होता है, यहाँ पर भी 100 मार्क का ही है और 150 यानी कि 150 मिनट इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, ये जो 150 मिनट का जो पेपर होता है ना, इसमें 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है डोमेन नॉलेज यानी कि आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच पे आपकी कितनी पकड़ है, कितना नॉलेज है, और दूसरा होता है इसमें एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, इसके बारे में भी पूरी डिटेल में अभी ये इसी वीडियो में आगे जा करके बताऊंगा आपको एंड में। ठीक है, और देखो यार, अभी तक मैं देख रहा हूँ कि आप ना वीडियो को वॉच कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ी सी हेल्प मेरी भी करो ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। अब ये जो रीजनिंग एप्टीट्यूड है, इसी के साथ में आपका इंग्लिश वाला पेपर भी आ जाता है। इंग्लिश वाले पर भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन नेगेटिव मार्किंग के बारे में। ठीक, तो हर गलत उत्तर देने पर आपका 0.25 यानी कि 0.25 अंक काटा जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो स्टेज 2 में आता है इसका जीडी वाला पार्ट आता है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर एक होता है। तो जीडी पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है पर्सनल इंटरव्यू पीआई। अब देखो, सीबीटी में अगर आप पास हो जाते हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, तो शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार यहाँ पर जाएंगे इंटरव्यू पर, और ये इंटरव्यू अच्छा खासा इंटरव्यू होता है। यहाँ पर आपका देखा जाएगा तकनीकी ज्ञान क्या है, आपका कौशल और व्यक्तिगत मूल्यांकन आपका किया जाता है। अब देखो, फाइनली यहाँ पर होता है स्टेज 3 में दस्तावेज जो होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको चेकआउट किया जाता है यहाँ पर, और वो चेकआउट आपका होता है। इसी के साथ साथ आपका होता है एक मेडिकल, और ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ये इसको आप इसमें एक तरीके से फाइनल प्रक्रिया आप कह सकते हो। देखो, आपका जो है अंतिम चयन सीबीटी और इंटरव्यू के आधार पर होगा। इसके बाद में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर जांच होती है, और आपको उसके बाद में मेडिकल टेस्ट को जो है पास करना होता है। सैलरी और थोड़े से मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो भाई जूनियर इंजीनियर की अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी मिलती है, अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिलता है, जो कि 30,000 से लेकर के 1,20,000 तक जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर पे स्केल आप लोगों का होने वाला है। ठीक है, और यार थोड़ा सा एक बार नजर मारो कि शुरुआती पे स्केल यहाँ पे 30,000 रुपए का होता है ना। और उसके अलावा सारे जो चीजें होती हैं, अलाउंस होते हैं, उनको मिला करके 10.6 तक का इसका पैकेज चला जाता है। और ये चीज ध्यान रखो आप लोग, डिप्लोमा वालों के लिए पीएसयू सेक्टर में बहुत ही सबसे ज्यादा आकर्षक पैकेज है ये। ठीक है, और उसी के साथ साथ IUCL में आपको जबरदस्त ग्रोथ की आपको गारंटी मिलने वाली है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे लो आप लोग। ठीक है, जो डेट मैंने आप लोगों को बताई है उनका आप खासकर ध्यान रखना, है ना। तुरंत ही IUCL में करियर की वेबसाइट पर जाओ और वहाँ पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम से मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर के भी आप ले सकते हो। और देखो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है। आप लोग ने अगर डिप्लोमा किया है तो आप लोग को ये मौका मिल रहा है, तो भाई ज़रूर से ज़रूर इसको अप्लाई कर लो, ले लो ये मौके को, और बहुत ही सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। इसके अलावा मैं आप लोग को जो एक चीज़ बताने वाला था कि एप्टीट्यूड के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो भाई अभी से ही पढ़ना चालू करो। एप्टीट्यूड में किसी भी पार्ट को आप लोग को छोड़ना नहीं है। जनरल एप्टीट्यूड आता है जो कि आप लोगों ने इतने टाइम में डेवलप कर रखा होगा, है ना। इतने टाइम में जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है वही चीज़ पूछी जाएंगी। आप लोगों को खासकर ध्यान रखना है कि भाई जहाँ पर आप अच्छे हो उन टॉपिक में आपसे कोई भी गलती होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसा पेपर है ना कि मतलब ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम आती है, और जब आपको मिल रही है तो आप लोगों को इसको छोड़ना नहीं है। ऑलराइट, अगर और ऐसे वीडियो, हेल्पफुल वीडियो आप लोग को चाहिए तो भाई चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव। और इसी के साथ साथ अगर आपका कोई और फ्रेंड है जो तैयारी कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर दो। आप चाहो तो अपने कॉलेजेस और स्कूल के ग्रुप में भी डाल सकते हो। स्कूल के तो ग्रुप में डालोगे नहीं, कॉलेज के ग्रुप में डाल देना, तो वहाँ पे सबकी हेल्प हो जाए। जितने ज्यादा लोगों की हेल्प होगी उतना अच्छा। ऑलराइट, जय श्री राम।